देखिए, इज़राइल तो कुत्ते की पूँछ है, वो सीधी कभी नहीं होगी। आप चाहे जितने दिनों तक आप उसको पाइप में डाल के रखिए, वो सीधे नहीं होगी। और हम तो कभी-कभी बार-बार कहते हैं कि हिटलर ने उस समय ही कहा था, ये हम चंद माने जूस लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि दुनिया जाने कि इनके साथ हम क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। और इज़राइल का मामला पूरी इज़राइल से आता है। इज़राइल की जनता भी या ज्यूज़ लॉबी पूरी दुनिया भर में जो फैली हुई है, सबकी वही स्थिति है कि वो सब कुत्ते की पूँछ है, वो कभी सीधे नहीं होंगे। वहाँ अगर नेतन्याहू का नेतृत्व हट भी जाता है, तो भी वहाँ को कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका अमेरिका की स्थिति थोड़ी दूसरी है। अमेरिका धूर्त है, अमेरिका धंधेबाज है, अमेरिका व्यापारी है, अमेरिका आपकी बिज़नेस के लिए पूरी दुनिया को धोखा देता रहा है और इज़राइल से भी पल्ला झाड़ देने में उसको बहुत समय नहीं लगेगा। हाँ, फिलहाल का जो अमेरिका का नेतृत्व है या दुनिया के तमाम देशों में जो एप्स्टीन फाइल वाला उस टाइप का जो ये ब्लैकमेलिंग की वो ताकत उसके पास है, उसके चलते चाहे जो हो जाए, लेकिन अमेरिका उससे पल्ला झाड़ सकता है और अमेरिका यह कह सकता है कि हमारा ईरान से है, हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, ईरान हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। तो भैया ईरान तो तुम्हारे ऊपर हमला ऐसे ही कोई नहीं करने जा रहा है। हाँ, तुम्हारा मिलिट्री बेस की बात है तो वो समझौते में तो ईरान कह रहा है कि आपका कहीं मिलिट्री बेस नहीं होगा, सब कुछ होगा। अगर अमेरिका इस बात को मान जाता है, तो अमेरिका का जो वर्चस्व है दुनिया के ऊपर से, वो आज की तारीख में वो हट जाएगा। और ये जो इज़राइल है, उसके बाद इज़राइल सीधा तन करके सामने आएगा। वो ईरान के ऊपर भले न हमला करे, लेकिन और जो 4 देश हैं उसके ऊपर हमला रहेगा, क्योंकि इज़राइल के नेतृत्व का अस्तित्व ही उसी के ऊपर निर्भर है। तो ऐसी हालत में इज़राइल से सीधे-सीधे ये कन्फ्रंटेशन होगा और ईरान लेबनान को या ऐसे देशों को वो कतई अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब तक की लड़ाई में जो ये महीना 1.5 महीना हुआ है, अब तक की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें अगर कोई नैतिक तरीके से नैतिक बल के ऊपर अगर कोई वो लड़ाई लड़ा है, तो ईरान ने उसका परिचय दिया है, उसने नैतिकता का परिचय दिया है और इसको दुनिया का जनमानस और दुनिया के सारे देश इस बात को आज की तारीख में स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि नहीं, ईरान ने हमेशा नैतिकता का पालन किया है, अपनी लड़ाई लड़ी है। ऐसी हालत में अब आने वाले दिनों में ये जो अपना यूएनओ है या दुनिया का जो ये शक्ति संतुलन बदलने वाला है, उसमें जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका निकल के आया था खलनायक बन के, वैसे ही इज़राइल खलनायक बन के निकलने वाला है पूरी दुनिया के पैमाने पर। और सारे दुनिया के लोग चाहे जाने अनजाने, चाहे अनचाहे रूप से इज़राइल से कोई भी उसके प्रति समर्थन व्यक्त नहीं करना चाहेगा, जब तक कि कोई बहुत मजबूरी न हो जाए, बहुत मजबूरी न हो जाए। और ऐसी हालत में इज़राइल शायद अपने अस्तित्व के समापन तक लड़ता रहेगा और वो तो देखिए लड़ेगा। और ये जो समझौता हुआ है, उस समझौता को अगर पालन कराना है, तो अमेरिका को पूरी तरीके से सरेंडर करना होगा और अमेरिका और इज़राइल के बीच में ये जो गठबंधन बना है, वो अभी अगर टूटता है, तो यह भी दुनिया के राजनीति पर बहुत असर डालने वाला है और खास करके यूएनओ की राजनीति पर बहुत असर डालने वाला है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमको देखना होगा। और ये जो समझौता हुआ है और समझौता कराने के लिए पाकिस्तान की तो कोई औकात हैसियत नहीं है। पंचायत हमेशा मजबूत आदमी करता है और ऐसा अगर पंच रहता है कि अगर तुम बीच में हमारी बात नहीं अगर नहीं मानते हो, तो मैं जबरिया तुमको बात मनवा पाऊंगा। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत आ सकता था, भारत आज भी आ सकता है, लेकिन भारत का जो नेतृत्व है आज की तारीख में जाने अनजाने वो तमाम कारणों से एकदम कंप्रोमाइज है। और ये इज़राइल से भी कंप्रोमाइज है, अमेरिका से भी कंप्रोमाइज है। अमेरिका के साथ खड़ा होने से बेहतर इसका रहेगा ये इज़राइल पे खड़ा रहेगा और यह भी इज़राइल की तरीके से अपने अस्तित्व समापन तक
अस्तित्व समापन तक हमारा नेतृत्व, भारत का नेतृत्व इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, वो इजराइल को नहीं छोड़ेगा। ऐसी हालत में सबसे ज्यादा दुर्गत अगर किसी की होने वाली है तो भारतीय जनता की होने वाली है, भारत जनमानस की होने वाली है, 140 करोड़ जनता की होने वाली है। आपका पाकिस्तान का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पाकिस्तान भाई ये जो था वैसे ही रहेगा। पाकिस्तान माला पहन करके अपना घूमता रहेगा और अपने यहाँ बताएगा कि मैं तो एकदम से विश्व गुरु मैं बन गया। इसको पाकिस्तान बनाएगा। तो यह जो भी समझौता हुआ है, यह समझौता फिलहाल कितने दिनों तक टिकता है, क्योंकि इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इजराइल की तो कतई विश्वसनीयता नहीं है। अब अमेरिका के ट्रंप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस पर निर्भर करता है कि ये समझौता कितने दिन। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्टों का, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान को बिलिटल करके देखने के आदी हैं। कमेंट करके थोड़ा खुशी मिल जाती है, लेकिन एक अवसर है हमारे प्रधानमंत्री के पास में देश के तौर पे कि हम लेबनान के ऊपर हमले रुकवा करके कुछ करते हैं। लेकिन ये वाली बात भी सामने आई है कि हैदराबाद के अंदर जो हरमेस 900 ड्रोन्स जो अडानी बना रहा है उसका इस्तेमाल इजराइल खुलेआम कर रहा है। कम से कम इतनी शर्म होनी चाहिए भारत सरकार की कि उसके कोई भी हथियार जो वो बेच रहा है इजराइल को, उनका इस्तेमाल ना हो। और कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि हथियार नहीं भेजेंगे, श्रम शक्ति को भेजने का काम हम नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना भी कर सकती है, जिसकी प्रोसेस एक तरीके से शुरू हो गई है कि इजराइल के साथ में जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, वो उसका बहिष्कार करने का काम करेंगे। तो एक दबाव तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल के ऊपर बनाना पड़ेगा, केवल अमेरिका के ऊपर छोड़ देने से बात नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पाशा साहब, माननीय व्यास जी, प्रोफेसर प्रदीप माथुर जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। दर्शकों से अपील की उसे शेयर करें ताकि इस पूरे युद्ध को आपको समझने में ज्यादा सुविधा हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।